Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing fine. This is Mohammad Abdullah Khalid and I am representing KIPS Virtual. आज के वेबिनार उन तमाम बच्चों के लिए है जो इंजीनियरिंग या आईटी को एज अ कैरियर चूज़ करना चाहते हैं और आज हम बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब रिवाइज़ कर लें फ़िलॉसफ़ी की इस कोटेशन को जो कहती है द मोस्ट इज़ लॉस्ट बाय द इनडिसीजन देन बाय द रॉन्ग डिसीजन। कि ज़िंदगी में जो नुकसानात उठाए जाते हैं वो ज़्यादातर फ़ैसला ना करने की वजह से होते हैं, ना कि गलत फ़ैसले की वजह से। बिकॉज़ वी आर मैच्योर इनफ, हम अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक गुजारने के लिए, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारने के लिए अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि मैं उस फ़ैसले को अच्छा बना सकूं। तो आज के ये तमाम पॉइंट्स जो आज की इस डिस्कशन में हम शेयर करेंगे आपके साथ, ये सारे गो थ्रू करने के बाद आप इस मुकाम पे होंगे कि आप अपने कैरियर को लेके अच्छा फ़ैसला खुद कर सकें। हम डिस्कस करेंगे करंट सिचुएशन को, हम डिस्कस करेंगे अवेलेबल कैरियर पाथ्स को, हम डिस्कस करेंगे जो हमें चैलेंजेस सामने करने के लिए हैं और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि हम इन एकेडमिक चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वेबिनार को अटेंड करते हुए आपके जहनों में जो भी सवालात हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि इस वेबिनार के फ़ौरन बाद लाइव क्यूए सेशन के अंदर हम आपके सवालात का जवाब दें। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट कि हमारे पास अवेलेबल जो लैंडस्केप है उसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पास्ट को देखेंगे कि जो सफ़र मैंने 14 साल पहले शुरू किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द केजी टिल सेकेंड ईयर, मैंने 14 साल गुजारे। सिर्फ इसलिए तो नहीं गुजारे थे मैंने एफएससी करनी है, ये गुजारे किसी मकसद के लिए, किसी ख्वाब के लिए कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आईटी प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, या कोई भी एक प्रोफेशनल आपका कैरियर जो हम बचपन से लेके आज तक जो भी हमसे पूछते हैं उसको बताते हैं। दो कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहे, लेकिन आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ मेरा कोई ना कोई कैरियर गोल है। उस गोल के लिए मैंने कितने सेक्रीफाइसेस किए इन पास्ट। मैं डेली स्कूल जाता था, मैं हर साल एग्ज़ाम्स देता था, मैंने इतने फैमिली इवेंट्स सेक्रीफाइस किए अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की वजह से। ये सारे सेक्रीफाइसेस इसलिए नहीं थे कि मैं इंटरमीडिएट करूँगा और आज़ाद हो जाऊँगा, ये सेक्रीफाइसेस इसलिए थे कि मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहता हूँ और जो मैं चाहता हूँ वो एक सक्सेसफुल कैरियर है जो एक अच्छा अदारा, एक अच्छी डिग्री मुझे दे सकती है। तो सबसे पहले पास्ट को जहन में रखें। जो पास्ट की मुश्किलात आप गुजार के आए हैं ये आपको ड्राइव देती हैं, एनर्जी देती हैं कि अपने आने वाले कल को हम मज़ीद बेहतर कर सकें। तो पास्ट एनालिसिस के बाद ऑब्वियसली हम अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं और यहाँ पे ख़ास तौर पे वो बच्चे जो इंजीनियरिंग को एज अ कैरियर परस्यू करना चाहते हैं या आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बात जहन नशीन होनी चाहिए कि कैरियर कभी भी किसी की बातों में आके चूज़ नहीं करना चाहिए। कोई कभी क्लेम नहीं कर सकता कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में चले जो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, या ये पर्टिकुलर कैरियर तुम ऑप्ट कर लो, ये वाली डिसिप्लिन ऑप्ट कर लो तो तुम्हारा कैरियर ब्राइट है। तीन चीज़ें आप लोग जहन में रखेंगे कोई भी कैरियर चूज़ करने से पहले। द फर्स्ट वन इज़ योर इंटरेस्ट, कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ, ये डिग्री जो मैं सीखने जा रहा हूँ, क्या इसमें मेरा इंटरेस्ट है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो काम अच्छे तरीके से सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे तो अच्छे तरीके से वो काम कर सकेंगे, और जब कोई काम आप अच्छे तरीके से करते हैं तो तब तरक्की आपकी मंजिल बनती है। सेकेंडली मैं ये देखूंगा कि जिस पर्टिकुलर डोमेन को मैं ऑप्ट करने जा रहा हूँ क्या मार्केट में उसकी डिमांड आज है। क्या 4 साल बाद जब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी तब मार्केट में इसकी डिमांड होगी। तो ये सारा एनालिसिस आपने करना है। इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट चेक करने के लिए आप ये देखते हैं कि जो पर्टिकुलर डिग्री मैं करने जा रहा हूँ इसमें यूनिवर्सिटी मुझे सब्जेक्ट कौन से पढ़ाएगी। डिमांड चेक करने के लिए आप ये देखते हैं कि जो पर्टिकुलर डिग्री मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद मैं किस किस डोमेन में अप्लाई कर सकता हूँ। एक सादा मिसाल आपको दूँ तो बीइंग अ पेट्रोलियम इंजीनियर, आप सिर्फ
पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं जहां से तेल निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। आप किसी और इंडस्ट्री में रेलेवेंट जॉब नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियर की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो आप मल्टीपल डोमेन्स में काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर किप्स वर्चुअल में काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वापडा में काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूनिवर्सिटीज़ में काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पेट्रोलियम इंडस्ट्री को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए होते हैं। तो आप ये लाजमी चेक कर लें कि जो पर्टिकुलर डोमेन मैं ऑप्ट करने जा रहा हूँ, इसके बाद मेरे पास डोमेन्स कितनी हैं जिनमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। येस, यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दी माइनिंग इंडस्ट्री, लेकिन कोई माइनिंग इंजीनियर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर या CS इंडस्ट्री के अंदर जॉब नहीं कर सकता। तो डिमांड में मैंने ये सारी चीज़ें ओवरकम करनी है, देखनी है कि जो डिसिप्लिन मैं ऑप्ट कर रहा हूँ आफ्टर 4 इयर्स इसका स्कोप क्या होगा। और लास्टली मैं ये देखूँगा कि किस इंस्टीट्यूट को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अपनी डिग्री करने के लिए, क्योंकि साइंस भी ये कहती है, मज़हब भी ये कहता है कि यू आर द सम टोटल ऑफ 5 पीपल्स यू आर हैंगिंग आउट विद, कि तुम उन 5 लोगों का मजमुआ हो जिनके साथ तुम ज़िंदगी गुजारते हो। वो 5 लोग जितने अच्छे होंगे तुम उतने अच्छे, वो 5 लोग जितने बुरे होंगे तुम उतने बुरे होगे। तो मेक श्योर करें कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें ताकि वहाँ पे जो आपके साथ 4 लोग हों वो भी अच्छे हों, आपके टीचर्स भी अच्छे हों, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो और पढ़ाई का तरीक़ाकार भी अच्छा हो। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कंसीडर बिफोर ऑप्टिंग अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। बजाय इसके कि चाचू ने ये कहा था तो मैं ये डिग्री करने जा रहा हूँ, यू नीड टू कंसीडर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो अवेलेबल कैरियर ऑप्शंस इंजीनियरिंग के बच्चे के पास होती हैं वो सारी की सारी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, ये तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स, ये तमाम के तमाम डिसिप्लिन्स आप लोगों के लिए हैं, इनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक खुशखबरी ICS के स्टूडेंट्स के लिए, आज से पहले ऐसा होता था कि जो बच्चे ICS कर लेते थे तो यूनिवर्सिटीज़ उन्हें सिर्फ कंप्यूटर रेलेवेंट प्रोग्राम्स में ही एडमिशन ऑफ़र करती थी, इन इंजीनियरिंग्स में एडमिशन ऑफ़र नहीं किया जाता था। लेकिन PEC के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक ICS के बच्चे एलिजिबल हैं कि वो इन तमाम इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि उन्हें पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर बात कंप्यूटर रेलेवेंट फील्ड्स की जाए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स कंप्यूटर रेलेवेंट ना सिर्फ ICS प्री इंजीनियरिंग के बच्चों को ऑफ़र किए जाते हैं, लेकिन PEC के अपडेटेड नोटिफिकेशन के मुताबिक प्री मेडिकल के बच्चे भी अब इन डिग्रीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले या दूसरे सेमेस्टर में मैथ पढ़ना पड़ेगा। येस, विदाउट ऑप्टिंग या विदाउट डूइंग एडिशनल मैथमेटिक्स प्री मेडिकल के बच्चे इन तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप ये मेक श्योर करें कि यू आर वेल इन्फॉर्म्ड कि अप्लाई कब करना है और अप्लाई कैसे करना है। और इनमें से भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हम इमर्जिंग साइंसेस की तरफ जाएँ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करें, हम डेटा साइंसेस करें, हम साइबर सिक्योरिटी को ऑप्ट करें और हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग करें, बिकॉज कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हमें सॉफ्टवेयर भी पढ़ाया जाता है और हार्डवेयर भी पढ़ाया जाता है। अब तक हमने एक्सप्लोर कर लिया कि कैरियर चूज़ कैसे करते हैं, कैरियर ऑप्शंस इंजीनियरिंग और IT की क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से टॉप नॉच इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें मैंने अपने टारगेट में रखना है। यस, इसमें लम्स आता है, UET आती है, फास्ट आता है, प्यास है, जिकी है, नस्ट है, PUCIT है, कॉमसेट्स है और ITU है। दीज आर दी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ जो किप्स आपको रिकमेंड करता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें और मेक श्योर करें कि इन्हीं में से किसी एक यूनिवर्सिटी में आपके पसंदीदा डिसिप्लिन के अंदर आपका एडमिशन हो सके। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट समझने वाला है वो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये यूनिवर्सिटी एडमिशन देने के लिए क्या चीज़ें कंसीडर करती हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके मैट्रिक के नंबर काउंट किए जाते हैं, इंटरमीडिएट के नंबर काउंट किए जाते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम के नंबर काउंट किए जाते हैं। ये तीनों के नंबर मिला के आपका मेरिट बनता है, आपका एग्रीगेट बनता है और फिर आपको एडमिशन ऑफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि
वो कौन सी चीज़ें हैं जो गुजर चुकी हैं जिनको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, और वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपकमिंग है जिनको मैं मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैट्रिक नो डाउट के बहुत कम काउंट कर रहा है एडमिशन्स के अंदर, और मैट्रिक एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता। साथ ही साथ अगर इंटरमीडिएट वाले सेक्शन को देखा जाए तो ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको फर्स्ट ईयर के नंबरों की बेस पे एडमिशन ऑफ़र करती हैं। और फर्स्ट ईयर भी एक ऐसी चीज़ है जो अभी गुजर चुकी है, मैं उसको फर्दर इम्प्रूव विदाउट वेस्टिंग एन ईयर नहीं कर सकता। लास्ट कॉलम की अगर बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो अभी तक नहीं हुए, अभी स्टार्ट होंगे। तो दिस इज़ द सेक्शन जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूं। और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यही वो सेक्शन है जो गारंटी देता है कि आपका एडमिशन किसी अदारे में होगा या नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नस्ट एडमिशन में 75% काउंट करता है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, और नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। अगर बात करें हम जीकी की, तो जीकी 85% एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंट करता है, प्यास 60% एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंट करता है, कॉमसेट्स 50% एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंट करता है, और बाकी की यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से अंदाज़ा ये होता है कि इफ़ समहाउ मेरा मैट्रिक थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ था या इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ था, मेरे रिज़ल्ट्स मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आए, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी भी मेरे पास है। मैं चाहूँ तो इसमें अच्छा परफॉर्म करके अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे डिसिप्लिन में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता हूँ। तो आपने रिमेनिंग टाइम से बेहतरीन फ़ायदा उठाना है और मेक श्योर करना है कि जो बातें आज आपको बताई गई हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए आप अपने बेहतरीन करियर को मेक श्योर कर सकें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हमने डिस्कस की उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कितने % काउंट हो रहा है। अब उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। तो एज़ यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन हमने आपको बताया कि दीज आर दी सब्जेक्ट्स जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। और ये स्लाइड हमें बताती है कि नस्ट, NTS नेट और फास्ट को छोड़ के बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी FSC की साइंसेस की किताबों से मेजरली पूछे जाते हैं। लेकिन क्योंकि NTS नेट इज़ अ मेजर टेस्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और नस्ट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप रैंक्ड है, तो इनके टेस्ट को मैं किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकता, नहीं उसको कंप्रोमाइज़ कर सकता। तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि अलॉन्ग विद माई FSC बुक्स मैं इन सब्जेक्ट्स को भी अच्छे तरीके से याद करूँ, तैयार करूँ, ताकि मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे हो सकें। इनमें बिजनेस मैथमेटिक्स है, जनरल मैथमेटिक्स है, IQ है और एनालिटिकल स्किल्स है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जीकी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको केमिस्ट्री या कंप्यूटर नहीं पूछती। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम बच्चों के लिए जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं लेकिन केमिस्ट्री मुश्किल लगती है। तो विदाउट गिविंग केमिस्ट्री एग्ज़ाम आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को ये समझाने के लिए कि किस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ताकि अकॉर्डिंगली आप उस सब्जेक्ट को उतनी मेहनत के साथ उतने अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि ओवरऑल आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अच्छा हो सके। अब बात करते हैं डेडलाइंस की। तो अनलाइक प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जिनके पास बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद तकरीबन 3 से 4 महीने होते हैं जिसमें वो अपने एंट्री टेस्ट को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं फिर अटैम्प्ट करते हैं, हम इंजीनियरिंग वालों के पास, ICS वालों के पास इतना टाइम नहीं होता। हमारे जो पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है वो पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी जब आप सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हुए दिसंबर में पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगी, फेब में दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगी, और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी लम्स है वो भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम LCAT फेब में कंडक्ट कर लेगी। बात ECAT की जाए तो ECAT भी अपना पहला टेस्ट मार्च में कंडक्ट करेगी। NET अपना तीसरा टेस्ट, NET का जो टेस्ट है वो नस्ट में इस्तेमाल होता है, ये अपना तीसरा टेस्ट अप्रैल में कंडक्ट कराएंगे। और बात पाकिस्तान के सबसे बड़े टेस्ट NTS नेट की जाए तो ये हर महीने अपना टेस्ट लेते हैं। आप चाहें तो नवंबर में अटैम्प्ट कर लें, दिसंबर में अटैम्प्ट कर लें, जनवरी में अटैम्प्ट कर लें। तो ये स्लाइड आपको ये बताने के लिए थी कि हमारे सर पे तूफ़ान खड़ा
है। अगर हम आज इसके लिए तैयारी नहीं करेंगे तो हम अच्छे तरीके से इसको क्रैक नहीं कर सकेंगे। अनलाइक अदर स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पहले अपने एफएससी बोर्ड एग्ज़ाम्स को कवर करें फिर बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि पोस्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके पास बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं और उनके लिए भी बहुत ही कम टाइम होता है। आफ्टर योर एग्ज़ाम्स आपके पास 25 से 30 दिन होते हैं जिसमें आपने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं। एंड अनलाइक प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 मेजर एग्ज़ाम्स देने के बाद पूरे पाकिस्तान में एलिजिबिलिटी ले लेनी है अप्लाई करने के लिए, हमें मल्टीपल एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। हमें ECAT का एग्ज़ाम देना पड़ता है, NUST का एग्ज़ाम देना पड़ता है, NTS देना पड़ता है और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिकी, प्यास, लम्स ये अपना अपना टेस्ट लेती हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूं उसके लिए मुझे उसका टेस्ट देना पड़ता है। तो ये मेक श्योर करें कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द डेडलाइंस एंड द रिक्वायरमेंट्स और उसके मुताबिक आप प्रॉपर तैयार भी हैं। यहाँ पे परेशान होने की बात नहीं है कि हमारा क्या कसूर है, प्री मेडिकल वाले प्रिविलेज्ड हैं। प्री मेडिकल वालों का कंपटीशन प्री मेडिकल वालों के साथ है, प्री इंजीनियरिंग वालों का कंपटीशन प्री इंजीनियरिंग वालों के साथ है और ICS वालों का कंपटीशन ICS वालों के साथ है। आपने ये देखना है कि जिस लेन में मैं दौड़ रहा हूँ उसमें जो मेरे साथ बच्चे हैं उनके क्या सर्कमस्टांसिस हैं, वो भी आप जैसे सर्कमस्टांसिस रखते हैं और कामयाबी इन एनी गिवन सर्कमस्टांसिस तब ही यकीनी बनाई जा सकती है जब उस सर्कमस्टांसिस में मैं बेहतरीन परफॉर्म कर लूँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर लूँ। मैंने बाकी पीयर्स से अच्छा परफॉर्म किया, मेरी किस्मत, मेरा कैरियर उनसे ज़्यादा अच्छा है। तो परेशान ना हो, उस तूफ़ान के लिए तैयारी कर लें जो आपके सर पे खड़ा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हम बात कर सकते हैं, ये एक बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी जो मुझे लगती है, शिरीन नकवी द CEO ऑफ यंग स्कूल ऑफ लीडरशिप, उन्होंने मुझे ये सिखाई। वो कहती हैं कि तुम एक सफ़े के आधे हिस्से पे ऊपर लिखो अपनी ख्वाहिशात कि तुम चाहते क्या हो और उसी सफ़े के नीचे वाले आधे हिस्से पे लिखो अपनी करतूतें, तुम कर क्या रहे हो। तो वह सफ़ा जो है वो एक आईने का काम करता है, आपको बताता है कि आप जो चाहते हैं वो कभी पूरा होगा भी कि नहीं। आप ख्वाहिशात में लिखेंगे कि यू वांट एडमिशन इन NUST इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम और आप करतूतों में लिखेंगे कि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो रोज़ इतनी रील्स देखता हूँ, मैं तो रोज़ 12 घंटे सोता हूँ। तो वो हमारी ड्राइंग्स जो है, हमारी जो डेली की स्केजुअल जो है वो हमें बताएगा कि बेटा अगर तुम्हारा स्केजुअल यही रहा तो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मैंने अपना स्केजुअल जो है वो चेंज करना है। तो इस अपकमिंग चैलेंज को ऑप्ट करने के लिए, फेस करने के लिए हमें मेहनत करनी है और मेहनत इन द राइट डायरेक्शन। किप्स यहाँ पे आपको सपोर्ट करता है, आपको गाइड करता है और आपको मेक श्योर करता है कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके राइट काम कर सकें। तो कैरियर प्रेप लॉन्ग फंग इज़ अ सेशन जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने ये रिमेनिंग डेज़ आपके पास जो हैं वो किस तरह से गुजारने हैं। हाँ, हम आपको सेकेंड ईयर के दौरान आपके फर्स्ट ईयर को रिवाइज़ कराएंगे ताकि आपका NET 1, NET 2, ECAT 1 और NET 3 बेहतरीन हो सके, आप NTS का टेस्ट दें तो बेहतरीन नंबर ले सकें। तो इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, इट्स अ 3 फेज़ सेशन। आपका जो फेज़ 1 है वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा और उसमें आपकी वीकली 2 दिन क्लासेस हुआ करेंगी। सैटरडे वाले दिन आपके टेस्ट और डिस्कशंस होंगे और संडे वाले दिन टीचर आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ 2 दिन और 2 दिन में कुछ घंटे। सैटरडे में हम सिर्फ 2.5 घंटे आपके इंगेज करेंगे और संडे पे तकरीबन 5.5 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी। तो फेज़ 1 में हम आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा देंगे फ्रॉम अक्टूबर टिल दिसंबर और साथ ही साथ NET 1 कि आपके फुल लेंथ पेपर्स ले लेंगे, बुक 2 के आपके फुल लेंथ पेपर्स ले लेंगे ताकि आपका NET 1 अच्छा हो सके। सेकेंडली हमारा फेज़ 2 जो है वो स्टार्ट होगा जनवरी में और वो चलेगा मार्च तक। इसमें हम आपको सेकेंड ईयर का सिलेबस इसी वीकेंड्स के ऊपर सैटरडे और संडे पैरेलल टू योर FSC के जो चैप्टर वीक के अंदर आप FSC का पढ़ेंगे, वीकेंड के ऊपर वही चैप्टर आपके टीचर्स आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा देंगे ताकि हमारी तैयारी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छी हो जाए। तो फेज़ 2 के होते हुए आपका NET 2
आपका ECAT 1 और आपका NET 3 बेहतरीन तरीके से हो सकेगा। और लास्टली हमारे पास आएगा फेज़ 3 जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा और तब तक चलता जाएगा जब तक पाकिस्तान की किसी भी मेजर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो नहीं जाता। जब तक तमाम एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे, आपकी क्लासेस चलती रहेंगी और हम मेक श्योर करेंगे कि जब आप अगस्त के महीने में पहुँचे, जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट लिस्ट लग रही हो, तो अनलाइक अदर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट हमसे ये पूछ रहे हो कि मेरा जीकी में भी नाम आ गया, मेरा प्यास में भी नाम आ गया, मेरा नस्ट में भी नाम आ गया, मेरा यूईटी में भी नाम आ गया, नाउ टेल मी कि मैं किस यूनिवर्सिटी के किस डिसिप्लिन को ऑप्ट करूँ, बजाय इसके कि हम ये सोच रहे हों कि मैंने एक ही जगह अप्लाई किया था, उसकी भी 5वीं लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। हम मेक श्योर करेंगे कि मल्टीपल जगहों पर अप्लाई करेंगे ताकि हमारे कामयाबी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकें। इस सेशन के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। लास्टली अगर हम बात करें कि कैरियर प्रेप सेशन ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये कि मेरा कैरियर जो है वो थोड़ा सा श्योर हो जाएगा कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कोटेशन भी तो है, ये सेइंग भी तो है, ये फैक्ट भी तो है कि जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो कामयाबी मुकद्दर है। अब मेहनत शुरू कर दी है तो अच्छा कैरियर भी मुकद्दर है। दूसरी बात ये कि आपको हम साथ ही साथ FSC के आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। और मज़ेदार बात ये कि जब मैं इंटरमीडिएट में था, क्योंकि मैं पढ़ने वाला बच्चा था, तो मुझसे जब भी कोई पूछता था तुम्हारे साइंसेस में कितने नंबर आएंगे, तो मैं उसको ये कहता था कि MCQ कोई गलत हो सकता है, अदरवाइज़ पूरे नंबर आएंगे। तो मेरे पढ़ने वाले बच्चे भी तो यही जवाब देते हैं। लेकिन जब आपने FSC एग्ज़ाम से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम के MCQ समझ लिए, पढ़ लिए, कर लिए, तो आपके लिए FSC के MCQs इंतहाई ही आसान होंगे और आपका कोई MCQ इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ ये फ़ायदा होगा कि पोस्ट योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, जहां बाकी तमाम बच्चे मुश्किलात का शिकार होंगे कि हम फर्स्ट ईयर पहले करें या सेकंड ईयर पहले करें या रिवीजन पहले करें या फुल लेंथ पेपर्स पहले करें या प्रैक्टिस पहले करें या अप्लाई पहले करें, हमारा बच्चा चिल बैठा हुआ है, सारा कुछ कर चुका है, एग्ज़ाम्स भी दे चुका है, सारे पैटर्न समझता है और आसानी से रिवीजन करते हुए जो जो एग्ज़ाम्स आते जा रहे हैं उनमें अप्लाई करता जा रहा है, उनको अटैम्प्ट करता जा रहा है और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। Time has come to grasp the opportunities. Are you aspiring to become a doctor? KIPS Virtual has everything you need to succeed right at your fingertips. Admissions open for online sessions. Prepare entrance exams of leading medical universities. Our platform provides 17 plus innovative tools and features to help you learn easily anywhere. Live classes, e-lectures, readings, quizzes and assignments, 24/7 teacher support, notes and bookmarks, progress reports and leaderboard. With more than 25,000 scholarships, enroll now at www.kipsvirtual.com and download KIPS Virtual app. अब पढ़ना आसान, आगे बढ़ना आसान। वेलकम बैक। यहाँ पे जो पहला मासूमाना सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अगर एग्ज़ाम दिसंबर में हो रहा है तो एडमिशन कब होंगे, क्लासें कब शुरू होंगी। तो बच्चे मैं बताता चलूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम का जल्दी होना एडमिशन के जल्दी होने की गारंटी नहीं है। आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसका रिज़ल्ट अपने पास रख लेंगे। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेकेंड ईयर एग्ज़ाम्स के बाद अपना एडमिशन ओपन करती हैं, फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि टेस्ट दे के बैठ जाते हैं कि अब यूनिवर्सिटी वाले मुझे घर से उठाने आएंगे। ऐसा नहीं होता। आप पहले टेस्ट देते हैं, फिर जब एडमिशन ओपन होते हैं तो एडमिशन के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो पोस्ट योर बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके एडमिशन ओपन होंगे यूनिवर्सिटीज़ के अपनी अपनी डेट्स पे, उनकी डेडलाइंस के मुताबिक आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी। जिस दिन जिस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा आप उस यूनिवर्सिटी की फ़ी जमा कराएंगे। अक्सर ऐसा भी होता है कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है लेकिन बच्चे फ़ी जमा नहीं कराते, अगली मेरिट लिस्ट में उनका नाम निकाल लिया जाता है। तो ये मेक श्योर करें कि जिस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए और आप वाकई ही वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसकी फ़ी लाजमी जमा कराएँ। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि पहली लिस्ट में मेरा नाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया है, हालांकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो जब तक उसमें नाम नहीं आएगा तब तक मैं फ़ीस जमा नहीं कराऊंगा। तो वो भी बाद में
तो वो भी बाद में जो है वो पछताते हैं, क्योंकि जब तक आप फ़ीस नहीं जमा कराएंगे अगली लिस्ट में आपका नाम अपग्रेड नहीं होगा। तो पहले सवाल का जवाब हो चुका। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि मैं कैसे मैनेज करूंगा कैरियर प्रेप की वीकेंड क्लासेस को अपनी एफएससी के साथ। तो बच्चे इसका सवाल जो है ना, जवाब आप खुद से पूछ लें कि क्या मैं हफ्ते के 7 दिन फुली पैक्ड होता हूँ अपने एकेडमिक कैरियर्स को लेके और अपनी सेहत को लेके, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं किसी टाइम पे ड्रामा नहीं देखता, मैं रील नहीं देखता, मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने नहीं जाता। अगर तो आप ये कोई काम नहीं करते, उसके बावजूद भी आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो दिस सेशन इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन अगर हफ्ते का बहुत सा हिस्सा आप कुछ ना करके ज़ाया करते हैं, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप इस सेशन को अटेंड करते हुए सवाल पूछें। हम सैटरडे पे सिर्फ 2.5 घंटे के लिए आपको इंगेज करेंगे, और संडे पे जो हमारी क्लासेस आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, जिन वर्कशीट्स के साथ पढ़ाएंगे, वो वर्कशीट्स मेक श्योर करती हैं कि बच्चे को इसके साथ होमवर्क ना करना पड़े। तो पूरे वीक में आपके पास इतने घंटे हैं, उनमें से सिर्फ 8 घंटे आपने देने हैं। अभी अगर आप ये अफोर्ड कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। ना तो आपकी एफएससी की तैयारी कम्प्लीमेंट होगी, बल्कि आपके ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले होने हैं वो अच्छे हो जाएंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद वाले उससे भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली वी नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग टू गेन अनदर थिंग। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कैरियर यकीनी हो, फॉर श्योर मेरा एडमिशन हो, तो मुझे ये घूंट पीना है और मुझे ये घंटे अपने हफ्ते के अंदर से निकालने हैं। एंड येस, आई कैन डू इट विदाउट अफेक्टिंग माई सेकेंड ईयर, अगर मैं अपनी आराम वाले टाइम में से टाइम निकाल के कैरियर प्रेप को दूंगा। अगर मैं अपनी सेकेंड ईयर वाला टाइम निकाल के कैरियर प्रेप को दूंगा तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट होगी। तो मेक श्योर करें अपनी खेलों में से, अपनी रील्स में से, अपनी नींद में से, इनमें से टाइम निकालें और कैरियर प्रेप को दे दें, ताकि कैरियर प्रेप 6 महीने के बाद आपको खुशियां दे सके। लास्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया ड्यूरिंग दिस सेशन, वो ये पूछा गया कि आप क्या रिकमेंड करते हैं किस डिग्री को ऑप्ट करना चाहिए। तो बच्चे, मैंने इस सेशन के शुरू में डिटेल में बताया कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको कंसीडर करके आपने अपना कैरियर चूज़ करना है। मशवरा सिर्फ ये कि किसी की बातों में नहीं आना, आप अपना एनालिसिस करें कि मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, जो प्रोग्राम मैं ऑप्ट करने जा रहा हूँ इन फ्यूचर इसकी डिमांड क्या होगी, और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि वो अदारा जिसमें मैं ये करने जा रहा हूँ क्या वो वर्थ इट है कि मुझे 4 सालों में निखार के दुनिया में पेश कर सके। लास्टली आपको ये बताता चलूँ कि जिस सेशन को एज अ सॉल्यूशन मैंने आपको प्रपोज किया, किप्स वर्चुअल इज़ स्टार्टिंग दिस सेशन फ्रॉम 13th of October। संडे पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, और ऑनवर्ड्स 3 महीने में फ़ेज़ 1, 3 महीने में फ़ेज़ 2, और फिर आपके एग्ज़ाम्स ब्रेक के बाद आपके फ़ेज़ 3 जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बच्चों का ये भी कंसर्न होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे इफ़ेक्ट होंगे, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से वेल बिफोर टाइम, तकरीबन 1 महीना पहले हम आपको ऑफ कर देंगे कि आप फुली डेडिकेटेड होकर अपनी तैयारी कर सकें। और बल्कि जनवरी से ही, क्योंकि हम आपको सेकेंड ईयर पढ़ा रहे हैं, तो हमारी क्लासेस आपकी सेकेंड ईयर को ख़राब नहीं करेंगी बल्कि कम्प्लीमेंट करेंगी, और ये मेक श्योर करेंगी कि आप एफएससी में बेहतरीन स्कोर कर सकें। वीडियो देखने के बाद भी इन फ्यूचर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इख्तिताम इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए।